ये हमारा जुनून है, मान सम्मान है, हमारे रहबर है, हमारे मसीहा हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया, संविधान में अधिकार दिया और ये संविधान ही हमारा स्वर्ग है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इसी विवाद को लेकर के पूरे देश में इस वक्त लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं उसमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में बीएसपी की तरफ से पूरा एक रैली निकाली गई है जिसमें तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, भारी मात्रा में जो है महिलाएं भी हैं। तो ऐसे में ज़रा हम उनसे बातचीत करते हैं और ज़रा जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग ये पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संसद के अंदर अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह जी, आप एक बात बताइए, जब बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान नहीं था तब बहुजनों को कौन से अधिकार मिल गए थे, कौन सा उनका तरक्की हो गया था? यहाँ तक कि महिलाओं को अपना तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, नरकीय जीवन था, पशु के समान जीवन था। आज ये जो स्वर्ग मिला है ये बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। और आपने ये जो विवादित बयान दिया है इसकी वजह से कितनी थू-थू मची हुई है, देश में ही नहीं विदेशों में भी आपके पुतले फूके जा रहे हैं। आपने ये जो माहौल बनाया है ये आपके बयान की वजह से बना है। जो विवादित बयान आपने दिया है, बाबा साहब कोई फैशन नहीं है, ये हमारा जुनून है, मान सम्मान है, हमारे रहबर है, हमारे मसीहा हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया, संविधान में अधिकार दिया और ये संविधान ही हमारा स्वर्ग है। और गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं पूरे बयान में हमने कुछ गलत बोला ही नहीं, उसको विपक्ष तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा है और सबसे ज़्यादा अगर सम्मान किसी ने दिया है तो वो इनकी सरकार ने दिया है। देखिए, ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के किसी तरीके का नहीं, ये जो जैसा भी इन्होंने भाषण दिया ये हमने ही नहीं, आपने और देश विदेश में जनता ने सुना। सीधे जो इन्होंने जो बयान दिया है संसद के अंदर, ठीक वैसा ही वीडियो पूरा वायरल हो रहा है और लोगों ने अपने कानों से सुना है। तो ये बात तो तोड़ मरोड़ कर ये अब जो है लीपापोती कर रहे हैं। इन्होंने जो सम्मान तो इन्हीं की सरकार ने दिया, ये भी तो कहते हैं। देखिए, इनकी देश की दलित समाज की बेटी को सबसे सर्वोच्च पद पे बैठाया। अरे आप ये देखिए, हाथरस कांड देखिए, जहां दलित समाज की बेटी के साथ में इतना रेप बलात्कार हुआ और उसको न्याय तक नहीं मिला, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो जितने बलात्कार हुए हैं वो भी तो देख लीजिए, कितना इन्हीं के शासन में न्याय व्यवस्था कितनी चौपट हुई, शांति व्यवस्था कितनी चौपट हुई है, क्या न्याय मिला है बहुजन समाज के लोगों को? तो आपने भी देखा होगा और जनता ने भी देखा होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि बाबा साहब को अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह, मगर ये जो सरकार है मौजूदगी में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाबा जी जहाँ उनकी जन्म स्थल है वहाँ भी हमने काम किया, विदेशों में जहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वहाँ भी मैंने बाबा का सम्मान किया, और आप लोग कह रहे हैं कि उनका अपमान किया। जन्म स्थल में काम किया है? अरे वो तो जब नागपुर में बुद्ध धर्म का जब अंगीकार करना था 14 अक्टूबर 1956 में, तब बाबा साहब को तो इन लोगों ने धमकियाँ दी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, और पहली बात तो मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, मुझे कोई चिढ़ाने की कोई मंशा नहीं है, इस लायक भी नहीं है ये, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तो उन्होंने नागपुर में इसलिए दीक्षा ली थी कि नाग वंश के लोग वहाँ रहते थे जो भगवान बुद्ध के उपासक थे, एक ऐतिहासिक वो जगह थी, इसलिए उन्होंने 10 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था, है ना। तो ये अभी ये जो बयान दे रहे हैं कि जो है ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है, ये पार्लियामेंट के अंदर जो ये घटिया बयान बोले हैं ये, और इनका जो बॉडी लैंग्वेज जो दिखा रहा था, अंबेडकर को इतने हल्के में लिया है। अरे वो जितना वो पढ़े तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, भारत से 4 उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 4 उनके पास में PhD थी, है ना, और 8 साल का कोर्स उन्होंने 2 साल 6 महीने में पूरा किया था। तुम्हारे जैसे लोग तो उनके एक नाखून के भी बराबर नहीं है। तो ऐसा है गृह मंत्री साहब, आप इस्तीफा दीजिए और हाथ जोड़ करके पूरे देश से आपको माफ़ी मांगनी होगी, है ना। और ये जन आंदोलन है, ये रुकने झुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई मैम, तो सब लोगों ने कहा गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, मगर गृह मंत्री खुद स्वीकार ही नहीं रहे हैं कि हमने कुछ गलत बोला। क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? हमारी जनता सड़कों पे उतरी हुई है, सैलाब पूरा उतरा हुआ है। ये लखनऊ के हजरतगंज के चौराहे पर, मेन चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने, इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जो अमित शाह जी ने बयान दिया संसद भवन में, अम्बेडकर कह कर उन्होंने हम लोगों को अपमानित करा ये शब्द बोल करके, और बोल रहे हैं कि इतना अगर बोल रहे होते तो उनको स्वर्ग में जगह जन्मों का स्वर्ग मिल जाता।
और ऐसे जो है अमित शाह को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। और वो ये भूल गए हैं कि वो खुद स्वयं संविधान के द्वारा वहाँ पर कुर्सी पर पहुँचे हुए हैं। इतने बड़े इंसान का नाम ऐसा इन्होंने निकाल करके रखा है हम लोगों के सामने। ये इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बहुजन समाज का। ये संविधान हमारे तौर पे जिस तरीके से हमने देखा कि जो महिलाएं हैं यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में इनके पास नाराज़गी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़रा अब हम और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और कोशिश करते हैं कि ज़रा इन लोगों की क्या राय है। जिस तरीके से आपने देखा सड़क से लेकर के संसद तक जगह जगह पे गृह मंत्री के एक छोटे से बयान की वजह से पूरे देश भर में भूचाल आया हुआ है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी आज जिस तरीके से सड़कों के ऊपर बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, सर गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगर अंबेडकर नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त होता। जी, उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल कतई नहीं कहना चाहिए था। इनको थोड़ा सा अपने में झांक के देखना चाहिए था कि हम अगर बैठे इस कुर्सी पे देश के दूसरे नंबर प्रधानमंत्री ये भी कहलाए जाते हैं कि एक नरेंद्र प्रधानमंत्री जी बड़े तो हैं, दूसरे नंबर ये हैं। उनको इस बात पे रोकना चाहिए था अपने हृदय में कि हम ऐसी बात कहेंगे तो हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से बात बोलने के बाबा साहब हमारे परम पूज्य जो पूरे भारत क्या अमेरिका में इनसे बड़ा नाम, और अमेरिका में सम्मान तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं मैंने दिलवाई है। वो जहाँ पैदा हुए वहाँ भी हमने उनकी प्रतिमा बनवाई, जहाँ वो शिक्षा दीक्षा की वो भी हमने करवाई, जो है न्याय की देवी की हाथों में भी जो है संविधान इन्होंने दिलवाई। नहीं साहब, हमारे परम पूज्य बाबा साहब जब अमेरिका को गए वहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड कायम किया कि वहाँ के लोग भी जो है इनसे पीछे हो गए। इसीलिए अमेरिका हमारा देश जो है बाबा साहब का नाम लेते हैं। कई देशों में बाबा साहब की ही तो कह रहे हैं ना प्रतिमा हमने बनवाई। नहीं, वो नहीं बनवाए हैं। ये बाबा साहब की ही देन थी जो उनके कर कमलों द्वारा बना। अच्छा, पूरे बयान में ये समझना है कि उस पूरे बयान में गलत क्या है? गलत तो यही है कि उन्होंने यही कहा कि 7 बार कह करके बाबा साहब को थोड़ा अपमानित किया है। इसलिए मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। हमारा बहुजन समाज जो है वो कभी एक हो नहीं पा रहा, इसलिए फूट डाले हो राज। आपने सही बात बोली कि बहुजन समाज के लोग हैं एक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आज के समय में अगर आप नेताओं की बात कर लेते हैं उसमें भी अब तो बहुजन समाज के कई सारे नेता हो गए हैं। वहाँ मायावती जी सबसे बड़ी नेता कहलाती थी, अब वहीं चंद्रशेखर रावण भी आ गए हैं। अब तो तमाम कांग्रेस पार्टी भी अंबेडकर जी को साधे चल रही। तो आप लोग आखिर किस नेता को सबसे बड़ा लीडर मानते हैं? आज के बहुजन समाज के लीडर को नेता हम अभी भी मान्य बहन जी को पूरा मानते हैं बड़ा नेता, क्योंकि पूरा जीवन संघर्ष अपना जो त्याग दिया है। क्योंकि गरीब लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने संघर्ष में देखा है कि गरीबी कैसी होती है। उन गरीबी से जन्म हुआ है बहन जी का, इसलिए बहन जी ने पूरा जीवन अपना कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। उनका तो सपना छोटा था कि हम एक पढ़ लिख कर एक जिले के डीएम अगर बन जाएंगे तो एक डीएम के अधिकार से लोगों को हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर बहन जी ने काम किया था तो आखिर सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों चली गई 2012? सर, माननीय बहन जी ने आज नोएडा में जो बाबा साहब का वहाँ पे एक पार्क बना करके बाबा साहब को स्थापित किया, उसी तरह लखनऊ में भी किया है काम माननीय बहन जी ने। और कोई अन्य पार्टी बाबा साहब को इतना अच्छा काम नहीं किया है। ये माननीय बहन जी ने ये सपना देखा कि हम बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाएंगे। और 1956 में 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्म होता है। और उधर बाबा साहब के जो है बाबा साहब का 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु प्राप्त होती बाबा साहब की। तो इस तरह से इधर बहन जी आ गई थी कि हम कह रहे हैं कि बाबा साहब जा रहे हैं दुनिया से, मगर बहन जी इधर जन्म ले लिया। बहन जी ने पूरे बहुजन समाज को एक डोर में बांधने का काम माननीय बहन जी ने किया है। बहन जी की चलिए आखिरी में चलते चलते बहन जी के बारे में कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी, यही है कि मैं कहना चाहता हूँ बीएसपी की है क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, सबके मन भाया है हाथी का निशान, और बहना को जीताना है
हाथी का निशान। और हाथी जाएगा दिल्ली के पार, बहना बनेगी पीएम हमार। और सबके मन भाया है हाथी का निशान, और बहना को जिताना है हाथी का निशान। देखा कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में आकर के उसके बाद बहन जी के प्रति बहुजन समाज के लोगों के दिलों में कितना बसती हैं, उन्होंने गाने के माध्यम से गुनगुनाते हुए हमें बताया। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।